गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम विनिर्माण उद्योग से हमारा जो वस्त्र उद्योग है, जो कृषि पर आधारित उद्योग है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने के लिए पाठ को क्लियर पढ़ना जरूरी है। तो वीडियो को सभी लास्ट तक जरूर देखना ताकि क्वेश्चन आप आसानी से कर सको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कृषि पर आधारित जो उद्योग है, सबसे पहला वस्त्र उद्योग, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो इससे इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो हम अंडरलाइन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। यानी जो अधिकतर वस्त्र का बुनाई का काम था वो हाथ से किया जाता था। 18वीं शताब्दी में के बाद विद्युतीय करघों यानी मशीनों के आने से विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि वो क्या हो गया, जो कंपटीशन था मशीन से और हाथ से, तो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या होगा, हमारे जो उद्योग है वो काफी या तो समाप्त हो गए या वो नो लॉस नो प्रॉफिट पर चलते रहे, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से सब प्रदान नहीं कर पाए। इसे आगे चलिए। सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आई है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। तो भारत का जो सबसे पहला जो वस्त्र उद्योग था, सूती वस्त्र उद्योग, वो कहाँ लगाया गया था? 1854 में मुंबई में लगाया गया था। दो विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था, यानी भारत अंग्रेज इंग्लैंड के का गुलाम था या उपनिवेश था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। आरंभिक वर्ष क्यों मिला? क्योंकि वहां पर उत्पादन क्या हो गया, कपड़े का उत्पादन कम हो गया, क्योंकि अधिकतर जो उत्पादन था वो किस चीज का होने लगा, सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हथियारों को बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग, मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कपड़ा उद्योग पिछड़ गया। तो किसके ऊपर डिपेंड हो गए? वो भारतीय कपड़े के ऊपर फिर से डिपेंड हो गए। तो आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के पास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। क्यों थे? क्योंकि यहाँ पर इन क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में और गुजरात में कपास का उत्पादन था। कच्चा माल, श्रम और अनुकूल जलवायु होने के कारण यहाँ पर अधिक उत्पादन यहीं तक सीमित रह गए। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। यानी किसी भी उद्योग को प्रभावित करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि कपड़ा सूती वस्त्र उद्योग के लिए भौगोलिक जो अवस्थाएं हैं वो कौन सी होनी चाहिए? तो ये जो सभी दे रखी हैं, कपास की उपलब्धता, बाजार है, परिवहन है, पतनों की यानी जो बंदरगाह की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि जो कारक हैं वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफी लाभदायक होते हैं। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है, यानी रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर और पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। इसके बाद है, यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जर्री, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बनी
खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। इसके बाद चलते हैं, भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। यानी भारत किन किन देशों को सूती वस्त्र यानी सूत निर्यात करता है? सबसे बड़ा जो सूत निर्यातक देश है, निर्यात किसको किया जाता है? जापान को किया जाता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, नेपाल आदि ये देश हैं जिनको सूती वस्त्र या सूत का निर्यात किया जाता है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग एक चौथाई है, यानी 25% जो व्यापार है हमारे देश का किसके साथ होता है? सूती वस्त्र के साथ या सूत के साथ। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा यानी मुकाबला कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम हैं। लेकिन बुनाई और कताई का प्रकरण इकाइयां देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उच्च स्तर की नहीं है, लेकिन धागा जो हमारे देश का वो उच्च स्तर का है। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयां हैं, जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यानी जो हमारे बाजार हैं उन्हीं के अंदर इनकी मांग रहती है, क्योंकि जनसंख्या भी ज्यादा है और मांग भी ज्यादा है, जिसके कारण हमारा जो उत्पादन है हमारे देश में इसकी खपत हो जाती है, निर्यात करने के लिए बहुत ही कम बचता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान यानी पहनावा निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। आयात मतलब बाहर से मंगवाया जाता है, यानी वस्त्र कहाँ से मंगवाए जाते हैं? बाहर से मंगवाए जाते हैं। यद्यपि लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा। यानी जो हमारा जो देश के अंदर जो सूती वस्त्र जो उद्योग है उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, तो वो समस्याएं क्या है? नियमित बिजली का न आना या अनियमित विद्युत आपूर्ति और नई मशीनरी यानी टेक्नोलॉजी का अभाव है, और अन्य समस्या जैसे श्रम की समस्या भी है, और कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा यानी जो कृत्रिम है उनसे काफी मुकाबला करना पड़ता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो कृषि आधारित उद्योग है पटसन उद्योग। तो पटसन उद्योग है, भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो पटसन का उत्पादन है और निर्यात कौन सा देश करता है? बांग्लादेश करता है, और भारत का स्थान है दूसरा। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात आती है, पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रीसरा में 1855 में लगाया गया। तो पहला जो पटसन उद्योग है वो कहाँ लगा था? कोलकाता 1855 में। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए भी और याद रखने के लिए भी। हुगली नदी पर इनके स्थित होने के निम्न कारण हैं, यानी या ये भी कह सकते हैं हमें कि पटसन उद्योग के लिए किन भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है या किन किन संसाधनों की, या पटसन उद्योग के लिए अनुकूल दशाएं बताइए। तो क्या है?
पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेलवे, जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मीलों तक ले जाने में सहायक होना। कच्चे माल पटसन को संशोधित करने के लिए प्रचुर मात्रा में जल हुगली नदी से प्राप्त होता है। पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है। कोलकाता एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन सुविधाएं प्रदान आदि करता है। यानी इसके लिए जो भी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जरूरत है इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, वो यहाँ पर उपलब्ध है। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्तुओं से है। यानी अब आती इसकी समस्याएं या चुनौतियां। सबसे बड़ी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्तुओं से। बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा में मुकाबला शामिल है। तो इन देशों से क्या करना पड़ रहा है, हमारे देश को मुकाबला करना पड़ रहा है। यद्यपि पटसन पैकिंग की को अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पादन में विविधता भी आवश्यक है। पटसन के प्रमुख खरीदार यानी हमारा देश है। किन देशों को पटसन का निर्यात करता? अमेरिका, सबसे ज्यादा अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विषयों की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किए हैं। यानी जो पोल्यूशन मुक्त यदि देश को करना है तो किसको अपनाना पड़ेगा? पटसन को। तो इसलिए पटसन उद्योग का भी काफी विकास हो रहा है। तो इसके बाद चलते हैं आगे, जो हमारा कृषि पर आधारित उद्योग है, यानी जो कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। तो अगला है हमारा चीनी उद्योग। चीनी के लिए कच्चा माल क्या है? गन्ना है। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसे सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। यानी इसमें यदि इसको लंबी यात्राएं या लंबी दूरी पर ले जाया गया तो सुक्रोज यानी इसकी मिर्च की मात्रा कम हो जाएगी। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब व हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें 60% ये क्या है, मौसमी क्या है? क्योंकि सर्दियों में गन्ना उत्पादन होता है और गन्ना जब उत्पादन होगा तब ये मिलें चलती है। बाकी टाइम पे इनको कच्चा माल नहीं मिल पाता है, और कच्चा माल यानी गन्ना लंबे समय तक स्टॉक नहीं रख सकता, क्योंकि यदि लंबे समय तक इसको स्टॉक करेंगे तो गन्ने से रस क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या रहते हैं? कम समय तक जीवित रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। यानी जो महाराष्ट्र का जो गन्ना है वो उच्च क्वालिटी का है, और इनका जो मिलें है ना, महाराष्ट्र की जो मिलें है वो लंबे समय तक भी चलती हैं। यानी इनका पेराई का काल कम से कम 7 या 8 महीने का होता है। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार से हैं। इस उद्योग का अल्पकालीन होना, यानी हम उत्तरी भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ 2 या 3 महीने तक चलता है। तो अल्पकालीन का होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन अक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। तो ये इसकी प्रमुख चुनौतियां। तो कई क्वेश्चन आए हैं, सब चुनौतियां भी आई हैं और उसकी अनुकूल दशाएं भी आई हैं। तो ये इसकी चुनौतियां हैं चीनी उद्योग की। तो अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट है, खनिज आधारित उद्योग है। और इसमें सबसे पहला जो हमारा उद्योग होगा वो लौह तथा इस्पात उद्योग होगा, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।